मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे शक्ति जागृत करने के 3 महत्वपूर्ण कार्य। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर दीपावली से पहले आप ये 3 काम कर लेते हैं तो कोई भी शक्ति, जिस शक्ति की आप पूजा पाठ करते हो, वह शक्ति खुलकर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे आपके शरीर का ऑरा होता है, इसी प्रकार शक्तियाँ भी अपने ऑरे में कार्य करती हैं और आपके शरीर पर आना शुरू होती है। जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते हो, शक्तियों को बुलाने का प्रयास करते हो, आपकी भक्ति पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वह खुलकर नहीं आ रही हैं, वह वचन नहीं कर रही हैं, वह किसी भी प्रकार से आपकी सहायता अगर नहीं कर रही है तो आपको ये 3 काम जरूर करने चाहिए। दीपावली पर हर देवी देवता आपके शरीर पर पूर्ण रूप से आ सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें बुलाना चाहो तभी आपके साथ में ऐसा होता है। दीपावली के दिनों में हर शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। जिन शक्तियों की आप पूजा पाठ करते हो, चाहे आपकी माँ कुल देवी हो या फिर आपके इष्ट देव हो या फिर आपके पितृ देव हो, तो हर शक्ति आपके घर में प्रवेश जरूर करती है और आप लोगों को संकेत भी मिलना शुरू हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, दीपावली के दिनों में आपको कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलेंगे कि जिनके द्वारा आप ये जान पाओगे कि शक्तियाँ आपके साथ हैं। दीपावली के दिनों में आपको सपने शक्तियों के बहुत अधिक आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अपने भक्त को शक्तियाँ कहीं न कहीं से अनुभव जरूर कराती हैं। अगर उन्हें कोई संदेश देना होता है तो आपको सपन के माध्यम से वो संकेत दिखाई देना शुरू हो जाता है। बहुत सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो भी आप दीपावली के दिनों में अपने घर में दीपक जलाते हो किसी भी शक्ति के नाम से, तो वहाँ पर भी आपको कुछ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। अगर किसी शक्ति को पूर्ण रूप से बुलाना है या जागृत करना है तो सबसे पहले आपको इन संकेतों के बारे में समझना होगा और इनके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहला कार्य आप लोगों को यह करना है कि जिस भी शक्ति की आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, दीपावली से 10 या 15 या 20 दिन पहले ही आप लोग उस शक्ति का मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। निरंतर आप एक ही समय पर मंत्र जप किए। याद रखना कि जो भी मंत्र आप लोग जप रहे हैं, वह मंत्र पूर्ण नियम अनुसार आपको जप करना है। उस शक्ति का कोई भी मंत्र जो भी आपके पास है उसे निरंतर पूजा करते हुए जप कीजिए। आप लोग जब 1 से 2 घंटा निरंतर उस शक्ति का मंत्र जप करते हैं तो वह शक्तियाँ जब दीपावली के दिनों में आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर पर भी उन शक्तियों के प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। दीपावली से पहले ही आपको सपने के माध्यम से शक्ति जागृत होने के संकेत दिखाई देंगे। शक्ति आपसे बात भी करेगी, चाहे वह आपको स्वप्न में कोई संकेत दे या फिर आपको पूजा करते हुए कोई ऐसा अनुभव अचानक हो जाएगा, या फिर आप लोग जब भी मंत्र जप कर रहे होंगे अचानक ही शक्तियों के प्रभाव आपके शरीर पर इन दिनों दिखाई दे सकते हैं। जो भी शक्तियाँ खुलकर नहीं आती हैं, तो शक्तियों को जागृत करने का सबसे सरल रास्ता है ये कि आप दीपावली से कुछ दिन पहले ही मंत्र जप करना उस शक्ति के नाम से शुरू कर देते हैं, तो वह शक्तियाँ अपने आप ही खुलकर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप लोग एक ही समय पर मंत्र जप करेंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप एक स्थान पर एक ही मंत्र का और एक ही समय पर मंत्र जप करते हैं तो वह शक्ति पूर्ण रूप से आपके शरीर पर विराजमान हो सकती है, या फिर वह शक्ति खुलकर आना अपने आप ही शुरू हो जाएगी। आप किसी भी आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास माला है तो आप माला से मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास माला नहीं है तो आप बिना माला से ही उस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा आपको तब मिलता है जब आप मानसिक जप करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप मानसिक जप करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि भी खुलना शुरू हो जाती है। किसी भी प्रकार का अगर आपके शरीर पर बंधन लगा हुआ है, वह बंधन अपने आप ही खोलना शुरू हो जाता है। लेकिन यह सब चीज़ें कार्य तभी करती हैं जब आपके घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति का प्रभाव न हो, क्योंकि अगर आपके घर में बुरी शक्ति का प्रभाव होगा तो वह बुरी शक्ति आप लोगों को पूजा करने से ही रोकना शुरू कर देगी। आपको पूर्ण फल उस शक्ति का नहीं मिल पाएगा। और दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आपको अपने पूरे घर में दिवाली से पहले साफ सफाई जरूर रखनी होगी। आप पूजा घर में भी साफ सफाई जरूर रखें, ताकि कभी भी कोई शक्ति आपके पूजा घर में आए तो वह आपसे प्रसन्न हो जाए।
आप शक्तियों को भोग दे सकते हैं। दीपावली के दिनों में दिया हुआ भोग शक्ति को आप लोग देंगे तो वह स्वीकार जरूर होता है। आप दूध से बना पकवान उन शक्तियों को भोग दे सकते हैं, या फिर आप लोग जितने दिन भी मंत्र जप कर रहे हैं तो कोई न कोई भोग आप अग्नि पर उन शक्तियों को जरूर देते रहें। मंत्र जप के बाद आप लोगों को शक्तियों को भोग जरूर देना है, ताकि वह शक्ति पूर्ण रूप से खुलकर आना शुरू हो जाए। याद रखें कि आप लोग जब भी शक्ति को भोग दे रहे हैं तो आपको अग्नि पर ही शक्ति का भोग देना है। आप किसी भी शक्ति की पूजा कर रहे हो, आप उस शक्ति के अनुसार कोई भी भोग आप उन शक्तियों को दे सकते हैं, लेकिन आपको इन दिनों में मां के नाम से या फिर किसी भी देवी देवता के नाम से आपको सात्विक भोग ही देना है। आप कोई दूध से बना पकवान दे सकते हैं। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में दीपक में फूल बनना भी शुरू हो जाएगा। जिस दिन से आप यह मंत्र जब दीपावली के दिनों में शुरू करेंगे तो तुरंत ही दीपक में फूल बनता हुआ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा करें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है और आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी और बंधी से बंधी शक्ति भी खुलना शुरू हो जाती है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उन शक्तियों के नाम से पूजा पाठ करते हैं। शासन पर आप किसी शक्ति को बार बार बुलाते हैं, या फिर जिस स्थान पर आपकी शक्ति को बार बार बुलाते हैं उनका आवाहन करते हैं, तो उन शक्तियों को आना पड़ता है। लेकिन जब तक आप उन शक्तियों को नहीं बुलाओगे तो वह शक्तियां भी आपके पास नहीं आएंगी। आप बिना कोई इच्छा अपने मन में रखे हुए केवल शक्ति की पूजा पाठ करते रहें। जैसे जैसे उस शक्ति की ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी तो आपके शरीर पर भी उन शक्तियों के प्रभाव जरूर दिखाई देंगे। बहुत से साधक ऐसे हैं कि जिनके शरीर पर कोई शक्ति प्रवेश कर रही है और वो दीपक उन शक्तियों का नहीं जलाते, तो जब ये साधना या फिर यह क्रिया आप लोग कर रहे हो तो आपको उन शक्ति के नाम से दीपक जरूर जलाना होगा। अगर आप पहले से ही उन शक्तियों के नाम से दीपक जलाते हैं जो आपके शरीर पर प्रवेश कर रही है तो वह शक्ति खुलकर जरूर आएगी। अगर आप पहले से जला रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जलाते तो आप लोगों को उन शक्तियों के नाम से दीपक जलाना ही होगा और तभी पूजा पाठ करनी होगी, वह तभी आपकी स्वीकार होती है। साथ में जब तक आप अपनी कुल देवी, अपने इष्ट देवी या फिर अपने पितृ शक्ति की पूजा पाठ साथ में नहीं करेंगे तो तब तक वह शक्तियाँ पूर्ण रूप से नहीं आ पाती हैं। इसलिए आप लोग अपनी कुल देवी माँ की पूजा भी साथ में जरूर करें। आप अपने इष्ट देव की आराधना साथ साथ जरूर करते रहें और पितर देव की पूजा पाठ करना बड़ा ही जरूरी है, तभी पूर्ण शक्ति आपके शरीर पर प्रवेश करती है, वह आपसे बात करती है, वह वचन करती है। वचन झूठे पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर शक्ति आ रही है तो वचन सच्चे ही होंगे। अगर शक्ति कोई आ रही है आपके शरीर पर, वचन झूठे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा पाठ में कमी जरूर है, या फिर कोई बुरी शक्ति भी हो सकती है जो किसी देवीय शक्ति के साथ मिलकर आपके शरीर पर आ जाती है, जिसकी वजह से वो वचन झूठे पड़ सकते हैं। दोबारा ऐसा देखा गया है कि किसी दैवीय शक्ति के साथ आपके शरीर पर कोई बुरी शक्ति भी आना शुरू हो जाती है, और जो अगर वो वचन करेगी तो वह वचन झूठे पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के रोजगार भी उससे बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए जब तक आपके साथ या कोई साधक नहीं होगा या फिर कोई गुरु मार्गदर्शन आपके साथ नहीं होगा, तब तक आपको पूर्ण फल उस शक्ति का नहीं मिल पाता जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं। इसीलिए किसी न किसी के मार्गदर्शन में आपको ये पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। और ऐसे में जब आप किसी साधना को करते हो तो आपके घर में अगर बुरी शक्ति का प्रवास होता है तो वह आपके घर में संकट खड़ा कर देती है। आपके लिए बड़ी ही बाधाएं हर कार्य में आपके आना शुरू हो सकती है। आप इस चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन जाकर देख सकते हैं कि जिनके घरों में पहले से ही बुरी शक्ति का प्रवेश था, लेकिन जैसे ही वो बुरी शक्ति उनसे दूर हुई, तुरंत कोई भी शक्ति थी जो उनके शरीर पर आती थी वह पूर्ण रूप से आना शुरू हो चुकी है। तो अगर आपके साथ कोई समस्या है, आपके घर में कोई समस्या, आप कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है कि जो भी समस्या आपको तुरंत बता दी जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।